ओम नमः शिवाय। क्या आपके जीवन में भी पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है? आपकी यही शिकायत रहती है, पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। क्या आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं या घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है? आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको महालक्ष्मी स्तंभन मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह एक अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली मंत्र है जिसका प्रयोग धन को घर में स्तंभित यानी स्थायी रूप से रोकने के लिए किया जाता है। आप महालक्ष्मी स्तंभन मंत्र क्या है और यह कैसे काम करता है? धन की बचत और बरकत के लिए मंत्र का सही उच्चारण, मंत्र जाप की विधि और सबसे शुभ समय, घर की दरिद्रता दूर करने के गुप्त ज्योतिष उपाय। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी स्वभाव से चंचल होती हैं, लेकिन इस स्तंभन मंत्र के प्रभाव से वे आपके घर में वास करने लगती हैं और व्यर्थ के खर्चे रुक जाते हैं। यदि आप कर्ज से परेशान हैं या व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो इस मंत्र को नियमित रूप से सुने और जाप करें। इस मंत्र से लाभ आपको क्या होने वाला है? रुका हुआ धन वापस मिलता है, तिजोरी हमेशा भरी रहती है, घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नौकरी और व्यापार में तरक्की होती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस महालक्ष्मी स्तंभन मंत्र की पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष अवगत कराने वाले हैं, तो धैर्य रखिए, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। चलिएगा वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूँ एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। प्यारे भाई और बहन, जो भी तंत्र मंत्र के साधक हैं, उन सभी भाई बहनों को मंगल कामना करते हुए उनकी साधना कभी अधूरी ना रहे। एक आचार्य होने के नाते, एक गुरु होने के नाते, मार्गदर्शक होने के नाते सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। और दूसरी चीज़, मेरे द्वारा दिए गए मंत्र को एक बार आप विचार अवश्य करें। विचार करें, उसके बाद अपने जीवन में उस मंत्र को उतारें, क्योंकि मैं मंत्र ऐसे देता हूँ कि जब आप ग्रंथों में तलाशोगे तो तुम्हें हर मंत्र मिलेगा। आप पौराणिक ग्रंथों में आएंगे, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। हवाई हवा में काम नहीं चलता है। बस कारण ये है कि देखिए, आपका समय बहुत बहुमूल्य है। हमारे लिए आप बहुमूल्य हैं, आपके लिए आपका परिवार बहुमूल्य है, आपकी मर्यादा बहुमूल्य है, आपकी प्रतिष्ठा बहुमूल्य है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यह संसार स्वार्थ के वशीभूत होके थोड़ी देर के लिए आपकी मंखन पेशी कोई नहीं करने वाला है। आपसे मीठी बाड़ी तो बोल सकता है, आपसे अपना कार्य निकाल सकता है। इन सब बातों को समझ करके आगे कदम बढ़ाओ और हमेशा एक साथ एक बनो और दूसरों का भला करो। तुम्हें कुछ बनना है। जब जैसे कुछ लोग पूछने लगते हैं कि जी कितने माला जप करना है, इस वीडियो की बात नहीं है। मैं कई एक वीडियो में
इस बात को शेयर कर चुका हूँ कि जितनी आपकी श्रद्धा है, जितना आप कर सकते हैं उतना करिएगा। यह माला का जाप करना ये सब कुछ गलत होता है। आपकी जो श्रद्धा है, एक माला, दो माला, एक माला तो हम इसलिए लेते हैं कि हम जो एक माला का संकल्प लिया है उस माला को पूरा कर सकें। अब 2 माला 4 माला करना है वो आपके ऊपर है, आप कितना भाव अपने भगवान के प्रति रखते हैं, लेकिन एक माला तो ज़रूर रखना है। आप सुबह उठते हो, नित्य क्रिया से जब काम से निपट लेते हो, स्नान ध्यान कर लेते हो, स्नान ध्यान करने के बाद आप पूजा के स्थान पर जाइएगा, बैठ जाइएगा। अगर आप कोई सर्विस करते हैं, कोई ड्यूटी पर जाते हैं, ड्यूटी करने वाले हैं, तो आप अपने समय के मुताबिक कितना समय तुम्हारे पास बचा हुआ है, उस समय में जितनी भी माला हो सकती हैं उतनी माला ही करिएगा। और इसमें कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते क्या है कि जब हम एकाग्रित होकर के आप जाप करोगे, ध्यान एकाग्र रहेगा तुम्हारा, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको सफलता में कोई भी अवरोध नहीं पैदा कर पाएगा। आज का जो मंत्र है मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, ये देखिएगा स्तंभन, विद्वेश्वर, मारण, सावर मंत्रों में भी है और ये आकाश भैरव मंत्रों में भी आता है। धूमावती भैरव, धूमावती भी मंत्रों में है, मतलब हर देवी देवता के मंत्रों में आते हैं। देवता एक ही रहता है, आप उसको जैसा भोग दोगे उसकी वैसी प्रवृत्ति हो जाएगी, वैसी उसकी प्रकृति हो जाएगी, उसी प्रकृति के अनुरूप वह कार्य करता है। जैसे तुम्हें शांति और पौष्टिक कर्म के लिए तुम्हें करना है कि आप अच्छी पौष्टिक चीज़ें, जैसे कि आप कभी भी किशमिश से हवन करते हैं, कभी चिरौंजी से हवन करते हैं, कभी धन की आवश्यकता है तो मखाना के लावा से हवन करते हैं। और यूँ चाहे जिस देवी देवता को, कोई भी देवी देवता हो, उसको आप गूगल और लोबान, जिन चीज़ों से, जिन मंत्रों के प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बताता हूँ। गूगल लोबान का एक साथ, गूगल लोबान को एक साथ कूट लो, लौंग कपूर एक साथ कूट लो, तो इसमें क्या होता है, लौंग में होता है तेल, कपूर उड़नशील होता है, लोबान भी उड़नशील होता है, लेकिन कपूर की प्रवृत्ति अपने आप वो घटती रहती है, वायु में घुल जाएगी। लोबान अग्नि पर पड़ने पर वो घुलनशील हो जाता है, ये उड़ेगा और गतिशील हो जाएगा। तो गूगल भी उसी तरह से, यह कारण है कि गोंद है, पेड़ का गोंद है, यह गूगल लोबान दोनों चीज़ें पेड़ की गोंद है। गूगल और लोबान दोनों चीज़ें क्या हैं, पेड़ की गोंद हैं। गूगल का काम है नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना, गूगल का काम है नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना। लोबान का काम है घर के अंदर अगर लोबान सुलग रहा है तो निगेटिविटी को खींचना, गूगल का बाहर निकालना और लोबान का निगेटिविटी को खींचना, नकारात्मकता को खींचना। तो दोनों चीज़ें इसलिए मिश्रण की जाती हैं कि उन्हें निगेटिविटी को खींच करके उसको बाहर कर दो, खींच करके उसको बाहर कर दो, यह प्रक्रिया लागू हो जाती है। इसलिए गूगल लोबान, लौंग कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़ है, कभी भी लकड़ी के बुरादे से आपको हवन नहीं करना है और ना ही कभी हवन करने की चेष्टा करना है।
आप मनुष्य हो, आपको अन्न प्रिय है, मिठाई प्रिय है, पौष्टिक वाली चीज़ें, मेवा प्रिय है। ठीक इसी तरह से तुम्हारा जो देवता होता है, जो तुम्हारे कार्य को संपादित करता है, उसको क्या प्रिय है, आप इस बात को जानने का प्रयास करें। आज का जो मंत्र है महालक्ष्मी स्तंभन मंत्र है। आप देखेंगे महालक्ष्मी का स्तंभन मंत्र, लेकिन इससे क्या कार्य होता है। जब शत्रु ज़्यादा पीड़ित करने लगता है, शत्रुवत व्यवहार करने लगता है, ज़्यादा शत्रु उछलने लगता है, तुम्हारे हर मार्ग में रुकावटें पैदा करने लगता है, मारने मरने पर तुल जाता है, तो इसको आप अनुष्ठान के हिसाब से आप लीजिए, इसका अनुष्ठान करो। और बहुत आसान, बहुत सरल है, बहुत आसान, बहुत सरल है। इस मंत्र की पहले विधा आप जान लीजिएगा। आपने क्या करना है, पीले फूल, कबीर भी कहते हैं, करबीर भी कहते हैं, पीले फूल को कंडाइल भी कहते हैं। पीले फूल होने चाहिए और हल्दी की माला, हल्दी की माला, पीली हल्दी की माला से आप 21 माला का जाप करें। पीली हल्दी की माला से आप 21 माला का जाप करें। मंत्र कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस छोटा सा मंत्र है। 21 माला जाप करना है और 121 बार केवल आहुति देना है। जो गूगल है, लोबान है, लौंग है, जो बताया है, उससे सिर्फ आपको 121 बार केवल आहुति देना है। तो आहुति किस चीज़ की दें, आपको देना है पीली हल्दी की गांठ वाली लगा करके। पीली हल्दी की गांठ है ना, वो लगाकर पिसवा लीजिएगा। पिसवाने के बाद में उसमें थोड़ा सा घी मिलाइए, उसमें थोड़ा सा घी मिलाइए। घी नहीं है तो विदेशन उच्चाटन स्तंभन में नीम का तेल लगता है। विदेशन उच्चाटन स्तंभन में नीम का तेल लगता है, या अरंड का तेल, अरंड का तेल लगता है, जो अंडी होती है उसका तेल लगता है। तो हल्दी के चूड़ में, हल्दी के चूड़ से उस को गीला कर लीजिएगा और उसी में पीले पुष्पों को डुबो डुबो करके आहुति देना है। चम्मच से आहुति नहीं देना है, पीले पुष्पों को डुबो डुबो करके आपको आहुति देना है। 21 दिन आप ऐसा करोगे, उसके बाद मात्र 108 आहुति तुम दे रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, 108 आहुति देते देते रहोगे, देखोगे कि तुम्हारे विपरीत कार्य जो कर रहा होगा उसकी बुद्धि कैसे स्तंभित हो जाती है। उसकी बुद्धि भी स्तंभित होगी, हाथ पैर भी स्तंभित हो जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रच पाएगा। उसका कामयाबा वो उसको खामियाबी खुद भुगतना पड़ेगा। स्पष्ट बोल रहा हूँ। अब मैं तुम्हें वो मंत्र है वो बताने जा रहा हूँ, वो मंत्र सुनिएगा। और वो मंत्र कौन सा है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम आपको यह मंत्र स्क्रीन पर भी शो करवा दूंगा। जो मंत्र है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उस मंत्र को शेयर करने जा रहा हूँ। उस मंत्र का उच्चारण तो हम करेंगे ही, लेकिन साथ में मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और मंत्र को ध्यानपूर्वक सुनिएगा उच्चारण कैसे होता है। तो चलिएगा, मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ह्रीं छं
ईं हम श्रीं श्री महालक्ष्मी सकल शत्रु व्रति अवरोधिनी स्तंभे स्तंभे येहि यही हूं फट हुम फट हुम फट। अब इसमें अवरोधनी यानी जो आपके अवरोधनी जहाँ पर इस मंत्र में दिया हुआ है, अवरोधनी यानी कि आपका जो शत्रु है आपकी रास्ते में अवरोध पैदा कर रहा है, तो वहाँ पर अपने शत्रु का नाम भी ले सकते हैं। अवरोधनी की जगह पर आप शत्रु का नाम ले सकते हैं। मैं किसी का नाम लेकर के नहीं आपसे शेयर करूँगा क्योंकि किसी का नाम हो सकता है, लेकिन अवरोधनी की जगह पर उस पर्सन का नाम लीजिएगा। एक बार फिर मंत्र का उच्चारण आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। ओम ह्रीं शम ईं हम श्रीं श्री महालक्ष्मी सकल शत्रु व्रति अवरोधिनी। अवरोधिनी की जगह पर अपने शत्रु का नाम लीजिए। स्तंभे स्तंभे एहि यही हूं फट हूं फट हूं फट। ये मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण सही से करिएगा। एक दो बार पढ़ लीजिएगा, उच्चारण में आप मंत्र आ जाएगा, आप सही से उच्चारण कर पाएंगे। और आप कोई इतना लंबी चक्कर में मत पड़िएगा कि मुझे 10,000 मंत्रों का उच्चारण करना है। नहीं, जितना आप कर सकते हैं। अगर आप एक माला कर सकते हैं तो एक माला करिएगा, कोई लंबा उच्चारण करने के चक्कर में नहीं पड़ेगा। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। हर हर महादेव।